सेल साइकिल मेनली एक इंडिविजुअल सेल का एक लाइफ साइकिल होता है जिसमें वो डिफरेंट स्टेजेस में पास करता है, जैसे कि G1 फेज, S फेज, G2 फेज। हावर्ड एंड पेल्क ने 1953 में सेल साइकिल का डिस्कवरी किया था। सेल साइकिल दो पार्ट्स में डिवाइड होता है। लॉन्गेस्ट फेज होता है इंटरफेज का, और एक एम फेज होता है जिसको डिवीज़न फेज भी बोलते हैं। इंटरफेज सबसे लंबा फेज होता है जिसमें G1, S और G2 फेज होते हैं। उसमें भी G1 फेज सबसे लंबा होता है। एम फेज फर्दर डिवाइड होता है प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टेलोफेज में। G0 फेज होता है साइलेंट फेज जिसमें सेल का डिवीजन नहीं होता है, जिसमें सेल डायरेक्टली G1 से G0 फेज पे चला जाता है। तो अगर हम किसी भी सेल का अगर लाइफ साइकिल देखें कि उसमें G1, S या G2 फेज कैसे डिस्क्राइब होते हैं, तो हम देख सकते हैं कि G1 फेज मेनली 10 to 12 आवर्स का होता है, और ये इंटरफेज का फर्स्ट फेज होता है। इसमें क्या होते हैं, फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंट प्रोटीन्स होता है, सिंथेसिस ऑफ डिफरेंट RNA, एंजाइम्स, और इसका जो साइटोप्लाज्मिक कंटेंट होता है वो भी इंक्रीज़ हो जाता है, क्योंकि इसको आगे जाके फर्दर डिवाइड करना है। तो ये सारे चीज़ें इंपॉर्टेंट हो जाते हैं सेल साइकिल में। सेकेंड फेज़ आता है एस फेज़, जिसको हम सिंथेसिस फेज़ बोलते हैं, जहाँ पे डीएनए का सिंथेसिस होता है, वहाँ पे डीएनए का रेप्लिकेशन होता है, और वहाँ पे हिस्टोन प्रोटीन के फॉर्मेशन भी होते हैं। तो ये फेज़ इंपॉर्टेंट हो जाता है रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए के लिए। नेक्स्ट फेज़ आता है G2 फेज़। ये मेनली 3 to 6 आवर्स की लाइफ साइकिल में होते हैं। यहाँ पे मेनली फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंट सेल ऑर्गेनेल्स होता है, फॉर्मेशन ऑफ स्पिंडल फाइबर्स होते हैं, और स्टोरेज ऑफ एटीपी का स्टोरेज होता है। मेनली क्यों, जब हम मेटाफेज स्टेज देखेंगे तो वहाँ पे एटीपी की रिक्वायरमेंट होती है सेल डिवीजन के टाइम पे। तो यहीं पे G2 फेज़ पे हम देखेंगे कि यहाँ पे एटीपी का स्टोरेज होता है। तो ये इम्पॉर्टेंट हो जाता है फर्दर एम फेज़ के लिए। नेक्स्ट स्टेज आता है एम फेज़ और डिवीजन फेज़। यहाँ पे डिवीजन ऑफ पेरेंट सेल इनटू डॉटर सेल में चेंज होता है। एम फेज़ में सबसे पहले आता है प्रोफेज, देन मेटाफेज, एनाफेज एंड टेलोफेज। ये डिफरेंट लाइफ साइकिल होती है किसी भी सेल की। सबसे पहले वो जाएगा G1 फेज़ में, देन S फेज़ में, देन G2 फेज़ में, एंड फाइनली इट विल come into the M phase where the parent cell will be divided into two daughter cells.